स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करेंगे कि केरल हो या जम्मू कश्मीर, क्या पूरे देश में बात होती है सेकुलरिज्म की और राजनीति में कम्युनल का पूरा इस्तेमाल होता है, कम्युनल पोलराइजेशन का। सेकुलर सियासत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर जोर। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। केरल के लोकल बॉडी चुनाव में, जो स्थानीय चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल की बड़ी कामयाबी ने वामपंथी सरकार के सेक्युलर नजरिए को बदल दिया है। मुस्लिम लीग जहां कांग्रेस में अधिक से अधिक सीट लेने का अब दबाव बना रही है, तो वहीं सीपीएम अब सीधे सीधे कांग्रेस पर कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता और विजयन सरकार के मंत्री साजी चेरियन ने आरोप लगाया है कि कोई लोकल बॉडी इलेक्शन परिणाम की जरा सूची तो देखे, एक ही कम्युनिटी के सारे नाम क्यों हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की यही सेक्युलरिज्म है? यह सीपीएम ने आरोप लगाया। सीपीएम के आरोप पर तो कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का आरोप है कि मुस्लिम लीग जब सीपीएम के साथ होती है तो सेक्युलर हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के साथ हो जाती है तो कम्युनल। पिछड़े वर्ग के बड़े नेता वेलापल्ली नाथेसन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ पर बड़ा आरोप लगाया है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में यूडीएफ केरल में आ जाती है तो मुस्लिम लीग ही शासन प्रशासन का नेतृत्व करेगी। नाथेसन ने पिछड़े हिंदू वर्ग के साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी को साथ आने का आह्वान किया। सवाल यह है कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष के दौरान केरल में सीपीएम और कांग्रेस की ओर से हर दिन प्रोटेस्ट निकाले जाते थे कि कौन बड़ा प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है तो इन दलों में खामोशी क्यों है? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानों में समझा जा सकता है। विस्थापित कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को होलोकॉस्ट डे के रूप में मनाते हैं ताकि 1990 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा उत्पीड़न और हत्या के कारण उनकी घाटी से पलायन की याद को सम्मानित किया जा सके। तो इस अवसर पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडित दोबारा अपने वतन, अपने गांव लौटे तो हमारी सरकार उनका स्वागत करेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडित कभी स्थायी रूप से नहीं लौटेंगे, वे विजिटर्स की तरह ही कश्मीर आएंगे। अब सवाल यह है कि लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने घर से पलायन करना ही क्यों पड़ा था? सैकड़ों ने अपने रिश्तेदारों को खोया, अपने लोगों को खोया, लेकिन 40 साल बीत जाने के बावजूद अगर वो घर नहीं लौट पा रहे हैं तो ये सेक्युलर सियासत को हमारे देश में बहुत बड़ा आईना दिखाती है। तो फारूक अब्दुल्ला ने आखिर कहा क्या? दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अब कश्मीरी पंडित तो केवल विजिटर के तौर पर ही कश्मीर आ सकते हैं, बसने के लिए तो नहीं। सुनिए जरा। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनके इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहां रहने के लिए आएंगे। विजिटर आएंगे, लेकिन विजिटर ही क्यों आएंगे? कौन अपने जन्म स्थान को, अपनी संपत्ति को छोड़ना चाहता है? फारूक साहब, आप जिस दिन भरोसा पैदा कर देंगे कि आप अपने जन्म स्थान पर आइए, लोग जरूर आएंगे। वो भरोसा तो पैदा कीजिए। बहरहाल, ये केरल से लेकर जम्मू कश्मीर और पूरे देश में सेक्युलरिज्म का हवाला दिया जाता है, लेकिन राजनीति कैसी होती है इसका नमूना जरा केरल से देखिए। विन्या हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं इस पर, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले विन्या के पास चलता हूं। विन्या, ये कौन सी लिस्ट का हवाला दे रही है सीपीएम, जिसमें वो कह रही है कि जरा लिस्ट तो देखिए, पता चल जाएगा कि कौन से एक ही कम्युनिटी के नाम हैं और कितने कम्युनल लोग हैं और कितने सेक्युलर लोग हैं। आखिर ये जो वाद प्रतिवाद चल रहा है कांग्रेस और सीपीएम में, ये पूरा मामला क्या है विन्या? ये आजकल सेक्युलरिज्म को एक बहुत बड़ा तमाशा करके बना दिया यह कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों ने। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों का एक ही बात है, अगर आप लोग हमारे साथ है तो आप सेक्युलर है, आप हमारे सहयोगी नहीं है तो विपक्ष में है तो आप सेक्युलर
नहीं है और आप कम्युनल है। तो वही बात चल रहा है। तो यहाँ पे मामला आया है कि मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी को उठा के, तो मुस्लिम लीग सालों से कांग्रेस के साथ है और जो मलाबार इलाका होता है केरल का, वहां पे मुस्लिम लीग बहुत ही ताकत में है। वहां सीपीएम को बिल्कुल सीट नहीं मिल रहे और उनको वहां पे कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहा है। दोनों को भी, कांग्रेस को भी सही वही हाल है। तो यही बात बोला सीपीएम ने। तो लोकल बॉडी इलेक्शन में जितना सीट मिला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिला के जो दल है यूडीएफ, तो सीपीएम ने बहुत कोशिश किया कि मुस्लिम लीग को छीन के अपनी राजनीतिक दल में लाने के लिए, मगर लीग नहीं आया। तो ये बात अभी सीपीएम ने इसलिए शुरू की कि लीग कम्युनल है, तो लीग को कम्युनल का एक प्रोपेगेंडा बना के लोगों के सामने लेके आना है और ये बात बोलना है कि हिंदू लोगों को वोट सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को देना है, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग का है। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगा तो यहाँ लीग का राज चलेगा। मगर कम्युनिस्ट पार्टी का हाल क्या है, उनका साथ है जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी का लक्ष्य क्या है, उनको भारत को एक मुस्लिम रिपब्लिक बनना है और यहाँ पे शरिया कानून चलाना है जी। तो उनको अगर जमात इस्लामी का कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ बताए, वही जमात इस्लामी को हमारे साथ में ले सकते हैं और उनको साथ स्टेज भी शेयर करते हैं। 2 दिन पहले भी सीपीएम का एक एमएलए जमात इस्लामी का एक प्रोग्राम में शामिल थे, वहाँ पे वो गाना भी गाया है। उस प्रोग्राम में जमात इस्लामी का केरला अमीर भी शामिल थे। ठीक, ये तो लोगों ने देखा है विनया। तो इजराइल और हमास को, बीजेपी यही बात बोल रहे, बीजेपी ने बोल रहे ये इजराइल और हमास को लेकर जब प्रोटेस्ट करने की बारी आती है ना, तो दोनों में होड़ लग जाती है और बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के दोनों एकदम बिल्कुल चुप रहते हैं। खैर विनोद जी, केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक जरा ये बताइए कि हमारे देश में ये कौन सा दोहरापन चलता है कि बात तो सेक्युलरिज्म की करो लेकिन सारी पॉलिटिक्स एकदम कम्युनल लाइन पर होती है। ये अपने आप में दोहरा चरित्र, ऐसे सेक्युलर तथाकथित सेक्युलर नेताओं का दक्षिण से लेकर उत्तर तक ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। लाल जी, मैं आपको विनया का जो इनपुट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में लोकल बॉडी में इस्लाम पार्टी के नाम से एक पार्टी खड़ी हुई थी। मालेगांव में वो मेयर भी बनने वाला उसका, और 35 कैंडिडेट जो है वो मालेगांव में इस्लाम पार्टी के जीते हैं। 20 या 22 उसमें एआईएम के ओबीसी साहब की पार्टी जीती। 21। तो आप सोचिए कि ये मालेगांव एक मुस्लिम मेजोरिटी का पूरा इलाका हो गया, तो उसमें इस्लाम पार्टी बन जाती है, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम ये एमआईएम का जो ओवैसी साहब है उनकी पकड़ हो जाती है। क्या उसमें कोई हिंदू माइनॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने चुनाव जीता? एक भी नहीं जीता। यही सवाल सीपीएम आज जो लिस्ट की बात आप कह रहे थे कि उस लिस्ट में लोकल बॉडी के इलेक्शन के इस लिस्ट में जो बता रहे थे मुस्लिम लीग के सारे कैंडिडेट जो खड़े हुए थे कांग्रेस के सपोर्ट से वो जीत के आए जी। तो वो ये बता रहे हैं कि केरल में अगर मुस्लिम लीग के वो सारे जीत के आएंगे तो फिर वो ये बताओ कि तुम वो सेकुलर कैसे हो जी। यही बात जो नटेशन की बात आप कह रहे थे कि वो भी ओबीसी के ग्रुप के वहां के बड़े नेता है, तो वो ये बात दिखा रहे थे इसी रिजल्ट के बाद जब मुस्लिम लीग ने ये शुरू किया था वहां कैंपेन कि कांग्रेस पार्टी के साथ में कि यूडीएफ में उसको ज्यादा सीटें चाहिए क्योंकि उसके ज्यादा कैंडिडेट जीत रहे हैं जी। तो ये सवाल वो लोग भी कर रहे हैं कि भाई इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ की मुस्लिम लीग की अगर सरकार बनती है विधानसभा की तो शासन प्रशासन में सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम लीग की होगी। बेशक अगर मुस्लिम लीग की भूमिका होगी तो फिर कौन सा सेकुलर? आप सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो बात अभी बता रही थी मैं उसी को जमात इस्लामी और पीएफआई का, उसका भी एक पीएफआई का जो पीएफआई बैन है तो एसडीपीआई उसका एक अलग से पॉलिटिकल फ्रंट है जी। तो सीपीएम को वो सूट करता है जब वो उसके साथ में इजराइल और हमास के में जब वो प्रदर्शन करता है तब वो सूट करता है, लेकिन यहां उसको सूट नहीं कर रहा है। लेकिन आप जब फारूक अब्दुल्ला का ये बाइट चला रहे थे और ये बात बता रहे थे तो ये देश के लिए मैसेज है बिल्कुल कि इस देश में जो मेजोरिटीज्म की बात करते हैं उनको ये बात को सोचने की जरूरत है कि एक सेकुलर पार्टी सो कॉल्ड जब एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है और कांग्रेस अभी वो वहां पे सरकार में है जी,
वो कह रहे हैं एलानिया तौर पर कि कश्मीर से गए हुए पंडित, लाखों पंडितों का 90 में वहां से भागे हैं, वो वापस अब नहीं आएंगे। तो ये शर्म उन सेकुलर पार्टियों को करनी चाहिए जी कि अगर आपकी वहां अगर मेजोरिटी है तो क्या वहां पंडितों की वापसी की कोई एम्बियंस नहीं बन पा रही है, कोई इन्वायरमेंट नहीं आप बना पा रहे हैं, और राजनीति आप करते हैं सेकुलरिज्म की। यही बात केरल की चुनौती है जो इस इलेक्शन में शायद ये दोनों पार्टियां सीपीएम और कांग्रेस दोनों बेपर्दा होने वाली है। बिल्कुल, ये दोनों बेपर्दा होने वाली है। और साथ में बिनिया, एक वहां पर ओबीसी नेता ने भी कहा है कि ये इन सब के चक्कर में ओबीसी और जो पिछले तबके के समाज हैं उनके अधिकारों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जल्दी से एक लाइन में बताइएगा। तो ओबीसी नेता वेल्लापल्ली नरेशन का बात का ये बेस ये है कि क्योंकि मुस्लिम भी यहाँ पे ओबीसी, उनका वो भी ओबीसी में है, तो जब जो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है उसका शेयर मुस्लिम भी लेके जा रहा है। तो वेल्लापल्ली नरेशन का कहना है कि उनका जो कम्युनिटी है, जो ओबीसी होता है, उनको आरक्षण का असली लाभ नहीं मिल रहा है। ये जो मुस्लिम लोग ये लेके जा रहे हैं वो लोग बहुत ही ताकत में है, उनका पास बहुत पैसा भी है और उनके पास इतना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है, वो हमें नहीं मिल रहे। वही बात है, वो नरेशन ने किया। शुक्रिया विनया जुड़ने के लिए, उसको सपोर्ट भी किया जी। शुक्रिया विनया जुड़ने के लिए, और साथ में विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब